मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों, इमाम पार्टी के हैदराबादी शेर विधायक जनाब माजिद हुसैन बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त हंगामा खड़ा किया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपोर्ट में इमाम पार्टी के विधायक जनाब माजिद हुसैन क्या खूबसूरत बयान किया है। दोस्तों, इस बयान के अंदर इमाम पार्टी के विधायक जनाब माजिद हुसैन ने दलित भाइयों को लेकर कहा, अगर दलित भाइयों के बारे में कोई कुछ कहा तो सबसे पहले इमाम पार्टी उससे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि दलित भाइयों के साथ इमाम पार्टी हमेशा से खड़ी है। आगे सुनिए इमाम पार्टी के विधायक जनाब माजिद हुसैन का पूरा बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर और दलित भाइयों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। ड्रग्स के ऊपर नामपल्ली में एहतजाज चल रहा और ये आइडिया मेरा भी नहीं था चल रहा और ये आइडिया मेरा भी नहीं था कि ये बैनर ऐसा बनाओ। ये आइडिया मेरे एक दलित भाई अनिल का था, जिसने मुझसे कहा कि ड्रग्स पे हमें एहतजाज करना चाहिए। एक दलित भाई के आइडिया को लेकर जब हम बैनर बनाए और बैनर पे ये लिखा गया से नो टू ड्रग्स, और एक चीज लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी बोलो जरा, क्या लिखी गई थी बोलो जरा। अब एसीपी साहब फिर मेरे को फोन करके ये नहीं बोलना कि आप मुझसे पाउडर बोले, मैं ड्रग्स बोला, पाउडर हिल्ला बोले, फिर मेरे पे एक नई चीज नहीं आ जाना। तो ये भी चीजों से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ऐसे और एहतजाजी जलसे हम करेंगे, ऐसे और काम हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में थी, है और रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाई के लिए हमेशा ठहरती थी, ठहरेगी और हमेशा ठहरेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज थी, है और रहेगी। मेरी दलित मेरे भाइयों से अब से अदबन गुजारिश है कि हमें आगे बढ़ना है, मिलके करना है। ऐसे एहतजाजी जलसे, ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स और करना है। उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए एजुकेशन दिया, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमें अनटचेबल होने से बाहर निकाला, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब है, उस आदमी के लिए करना है। मजलिस आपके साथ है, मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपको तकलीफ देती है, और मजलिस आपके हर एहतजाज में आपके साथ चलते हुए इन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा जो दलितों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, जो दलितों के लिए अपने दिल में मैल रखते हैं, उनका मुकाबला आपके साथ रहकर करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा भीम की ताकत बनेगी, भीम की आवाज उठाएगी और भीम को साथ लेकर चलेगी। विजय भीम का नारा दिया। बताओ ए मेरे दलित भाइयों, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों, मेरे शेड्यूल ट्राइब भाइयों, क्या उस ऐवान पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी का ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जिंदाबाद के नारे लगाए? बताओ मेरे दलित भाइयों, ट्राइब के भाइयों, उस भाई माशाअल्लाह। दोस्तों, अपने चाहने वालों को शेयर करते रहिए वीडियो। पार्लियामेंट में नरेंद्र क्या आपके लिए बात करती है?
क्या आपके लिए नारे बुलंद, क्या जय भीम के नारे आगे बढ़ाती है? कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज दे सिवाय बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में एमएलए गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के एमएलए ने कहा? क्या कांग्रेस के एमएलए ने कहा? क्या बीआरएस के एमएलए ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना बीआरएस ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो है मेरे गयूर दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर रखाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है, ये आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। न तो आपकी वो हद थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो वो बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो दोस्तों आपने सुना एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब माजिद हुसैन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर और दलित समाज के बारे में क्या कुछ कहे हैं। दोस्तों आप लोग इस बयान को लेकर अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।